हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स आज मैं आपको गुलदावरी के बारे में एक और वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं उसकी केयर टिप्स के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो शायद कोई ही गार्डन होगा जो गुलदावरी के बिना बेहद सुंदर दिखता होगा। गुलदावरी के फूल इतने कलरफुल, इतने आकर्षक होते हैं कि सभी लोग इनको अपने गार्डन में या बालकनी में लगाना पसंद करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो। सर्दियों में हमारे गार्डन में ये खूबसूरती तो बहुत बढ़ाता है। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ पौधों पे अधिक फूल खिलते हैं तो कुछ पे बहुत कम खिलते हैं। तो ऐसा पौधे की जो प्लांट हो है प्रॉपर केयर नहीं मिलने के कारण हो सकता है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में सब बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम पहले आपको मैं बात करती हूँ इसके गमले की। तो कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो अच्छे पॉट में लगाना, अच्छे गमले में लगाना ही इसको विकसित करना होता है। तो इसका कम से कम ड्रेनेज होल भी इसका अच्छा होना चाहिए, तो तभी अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से फ्लावर देगा। तो कम से कम फिर इसको मैं बात करती हूँ इसको धूप में रखने की। तो इसको भी कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो मिलना ज़रूरी है, चाहे भले ही बारिश का टाइम हो फिर सर्दी का टाइम हो, एक गर्मी को छोड़ के। तो आप इसको कम से कम 5 6 घंटे की धूप दीजिए, अगर तभी इसके फ्लावर बड़े होंगे। फ्लावर के समय जब सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, फूल आते हैं, तो इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इसको इसके फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इसकी जो जड़ होती है वो कुछ उथली प्रणाली की होती है। तो कुछ समय में इसको बड़ा करने के लिए पतझड़ के टाइम में पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बारिश के टाइम में और जब पतझड़ का टाइम होता है उसको पानी ना दें। देखो मेरे प्लांट पे कितने सारे फूल खिले हैं। मेरे 2 कलर के प्लांट है, जो ये देसी है और जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड भी है मेरे पास। हाइब्रिड कुछ ऐसे होते हैं कि उन पे छोटे ही प्लांट पे फ्लावर आ जाते हैं, और जो देसी होते हैं उनको जब खूब बड़ा प्लांट हो जाता है तब इन पे फ्लावरिंग होती है। तो मैं बात कर रही थी पानी देने की। तो इसमें पानी तभी दे जब आप इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, उससे पहले पानी ना दे। और बात करूं, पानी देते समय आप इसका बात का ध्यान रखिए कि इसकी पत्तियां को गीली ना करे, क्योंकि इसकी पत्तियां गीली होती है तो उनमें फंगस लगने का भी डर रहता है। और बात करूं मैं इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसमें थोड़ी सो वेल्डन सोल बनाइए इसकी, जो कम से कम उसमें 30% रेत हो और गोबर की खाद हो। तो उसमें ऐसी मिट्टी बनाइए कि उसमें पानी ना रुक सके। तो क्योंकि पानी अगर रुकेगा तो आपके पौधे हैं जो सड़ने लगते हैं, उसमें फंगस लगने लगती है। और ये गुलदावरी जो प्लांट होता है फ्लावरिंग ज़्यादा करता है, तो इसको एक हैवी फीड की ज़रूरत होती है, जिससे अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मिलना भी बहुत ज़रूरी है, फास्फोरस भी मिलना ज़रूरी है इसको, और एनपीके भी मिलना ज़रूरी है, पोटेशियम भी मिलना ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छी खाद देने के लिए भी मैं बताऊंगी आपको इसमें कौन सी खाद देनी है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जो गुलदावरी की पत्ती होती है उसमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है, बहुत जल्दी उसमें फंगस लगती है। अगर आपके यहाँ बारिश होती है तो इसको बारिश से भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जब बारिश होती है तो आप उसको घर के अंदर रख सकते हैं। और बात करती हूँ मैं इसके फर्टिलाइज़र की कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो इसमें पहले तो आपको इसकी गुड़ाई करनी है अच्छे से, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो मिट्टी को हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी खुली रहती है और सूखी भी रहती है, थोड़ी पता लगता रहता है। हम ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते हैं फिर। तो पहले तो इसकी गुड़ाई करनी है। और जो नीचे से बेबी प्लांट निकल आते हैं, इनको भी सबको तोड़ के आपको हटा देना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं फ्रेंड्स, और ये प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं। जो सारा इसके जो सारे विटामिन होते हैं, जो सारी इसकी शक्ति होती है जो प्लांट की, वो सब इसको बेबी प्लांट को मिलने लगती है। और ये है मेरी सरसों की खली, जो मैंने पीस के रखी है, क्योंकि मैं वैसे भिगो के नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहे तो आप भिगो के भी डाल सकते हैं, सरसों की खली का पानी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने कुछ डीएपी के दाने मिलाए हैं। और फिर दूसरा खाद है, दूसरा फर्टिलाइज़र है मेरी राख। जो कंडे होते हैं गोबर के बने हुए गोसे होते हैं, उनकी मेरी राख है ये, क्योंकि राख एक ये फंगिसाइड का भी काम करती है। और
राख में एक पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एनपीके भी होता है, राख में सब कुछ होता है। जो ये हमारे मैंने 2-3 कुछ पत्ती तोड़ के ऐसे रखी थी, क्योंकि इन पे जो कीड़े लगे हुए हैं बहुत छोटे छोटे से कीड़े हैं, एफिड्स है, जैसे ये कीड़े लग जाते हैं, लीफ माइनर है, माइटस है, तो ये पौधे को ख़राब करने लगते हैं। तो इनको बचाने के लिए प्लांट को पहले तो आप इनकी पत्ती तोड़ के सारी अलग कर दीजिए, जिस पे भी लगे हैं चेक करके। और उसी के लिए मैं ये एक आज खाद अलग फर्टिलाइज़र फ्री का है राख लेके आई हूँ। तो आप चाहे तो आप इसको भिगो के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसका सूखी भी डाल सकते हैं इसकी मट्टी में, और आप इसकी पत्तियों के ऊपर भी डाल सकते हैं। और अगर आप सुबह सुबह के टाइम डालोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, एक तो ओस रहती है, और ये अगर आप सुबह के टाइम डालोगे पत्तियाँ गीली रहती है तो चिपक जाती है पत्तों पे और अच्छे से काम करती है। तो आप ऐसे ऊपर से इनका छिड़काव भी कर सकते हैं राख का। राख में सब कुछ ही होता है जो हमारे प्लांट को चाहिए, तो वही सब कुछ होता है राख में। पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और एनपीके भी होता है। क्योंकि राख एक पहले बहुत लोग ही यूज करते थे राख का भी। और ये सरसों की खली है जो पिसी हुई है, एक एक चम्मच आप ये भी डाल सकते हैं। अगर आप राख भी नहीं है, राख नहीं है आपके पास, उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। जो ये कीड़े बताए हैं मैंने, जो कीड़े लगे हुए हैं, आप इसका नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन में 20 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करिए, तो उससे भी ये हट जाते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और देखो मेरा जो मैंने खाद डालती हूँ, जो ये राख है, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो बहुत छोटी छोटी जो बर्ड्स है वो भी निकल आई है, कलियाँ है जो वो भी निकल आई है, इसमें बहुत छोटी छोटी निकल रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। और अपने सब जो गुलदावरी के प्लांट लगा रखे हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उनको सारी जानकारी मिल सके, वो अपने प्लांट को बचा सके। और जो ये कीड़े लगे हुए हैं, माइटस है, एफिड्स है, लीफ माइनर है आदि, जो ये भी लग जाते हैं, तो इनको भी हटा सके। और मेरे प्लांट पे तो इतने सारे फ्लावर खिले हैं, जो देसी है 2 कलर के हैं मेरे। कुछ मैंने ये ज़मीन में भी लगा रखे हैं, क्योंकि ज़मीन में और लगे हुए प्लांट में और गमले में लगे हुए प्लांट में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि ज़मीन में लगा हुआ प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, उसको जड़ फैलने में भी अच्छी जगह मिल जाती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे और मैं जो मैं वीडियो लेके आऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर ज़रूर करिएगा और को भी जानकारी मिल सके। और वीडियो कैसी लगती है बताइएगा। और देखो मेरे फ्लावर, मेरे प्लांट पे तो कितने सारे फ्लावर आए हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी आई हैं, टूटते भी रहते हैं आके, बंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, बंदर भी तोड़ जाते हैं। फिर भी इतने फ्लावर है कि गिनना भी मुश्किल है, क्योंकि ये सभी फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। और नीम ऑयल का भी स्प्रे करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं राख ही डालती हूँ, राख भी डालती हूँ मैं, और नीम ऑयल का भी स्प्रे करती रहती हूँ। और ये सरसों की खली का खाद मैं सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा ये देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।